हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर आप 9 देखने वाले हो, जो कि आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया है। जो लोग इस क्लास को फर्स्ट टाइम अभी आज देख रहे हैं वह इतना समझ लेंगे कि इससे पहले आपको किरण का सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक का क्लास अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 में टोटल 20 सेट्स दिया हुआ था, वह भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्राउन पब्लिकेशन के बुक में टोटल 15 सेट था, वह आपका कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ एक और बुक था एडिटोरिया में टोटल जो 15 सेट था वह भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आप देख लीजिए, यहाँ पे लगभग आपका 60 के आसपास प्रैक्टिस सेट अभी तक में कंप्लीट हो चुका है। आप अगर बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। और आप में से किसी को भी अगर किसी भी क्लास का PDF चाहिए होगा तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे और आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से किसका मिलान सही नहीं है। देखिए, नंबर यहाँ पे जो आपका 4 है ना, भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 में यह दिया हुआ सही है। धार्मिक मामले प्रबंधित करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में यह भी सही है। जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 में बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। बट यहाँ पे जो अनुच्छेद 29-29 में आपका दिया हुआ है ना, सार्वजनिक रोजगार, यह गलत है। यहाँ पे क्या होगा, तो अनुच्छेद 29 में ना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से यह संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आपका गलत मैच किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29 यानी कि 29 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से यह आपका रिलेटेड है, ना कि आपका सार्वजनिक रोजगार से। नंबर सेकेंड, देखिए बताना है कि राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा इन चारों में से किसके द्वारा समर्थित की गई। तो नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप रूसो भरेंगे, आपका ये राइट आंसर होगा। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा रूसो के द्वारा समर्थित की गई थी। नंबर 3, प्रसिद्ध शासक नाम क्या था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इन सब में से किस वंश से संबंधित था। राइट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर नंबर 2 जो आपका है ना, ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था, यह आप ध्यान रखिएगा। नंबर 4, भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी जो है ना, यह माना जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए, इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है। अगर आपको जवाब पता हो ना, बहुत ही ईजी है। दल बदल विरोधी संशोधन जो है ना, इसमें से कौन सा है जिसमें कि हुआ था। तो नंबर 4 लिख के कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हो यहाँ पे अभी देख रहे हैं क्लास को ना, एक बात यह समझिएगा, ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं दिया जा रहा है, बट और भी जो काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है उसमें काफ़ी अच्छे से डीप डिस्कशन के साथ आपको बहुत कुछ समझाया जा चुका है। इन सारे क्वेश्चंस को जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन सबको काफ़ी अच्छे से ना डिटेल डिस्कशन करके आपको बता दिया गया है। नंबर 5, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया, पता ही होगा आपको। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1936 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ना समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। नंबर आपका 3 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, जो कि आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है, जिसे आप NGT के नाम से जानते हैं, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन इसकी एक पीठ नहीं है। मतलब पीठ मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, सदस्य वगैरह नहीं है के बारे में शायद यहाँ पे होगा। अच्छा, इन सब में से कहाँ पर नहीं है। ठीक है, NGT कहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ पे नंबर आपका 7 का हो जाएगा। नंबर 3 भुवनेश्वर में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ऐसे समझिए, NGT में 5 जगह है जहाँ पर कि बैठक होती है। कितने जगह है, 5। इसमें से आपका पुणे, चेन्नई, भोपाल तो होगा ही। और अगर पूछे तो जैसे आपका कलकत्ता है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता भी है, और आपका भोपाल तो यहाँ पे है, भोपाल है। सबसे पहले आप कलकत्ता जान लीजिए। यहाँ पे 3 1 4 आपका हो गया, और एक आपका कौन सा छूट रहा था, उसके लिए आपको पुणे, चेन्नई हो जाएगा। पुणे भी है, चेन्नई भी है, भोपाल भी है, और एक है कोई जो ध्यान अभी नहीं आया है। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये इन 5 जगह पे होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 8 है, राजपूत वर्ग के एक विध्वंसक कौन सा, INS रंजीत, इनको इन चारों में से किस जगह से सेवा से मुक्त किया गया है।
तो देखिए 36 वर्ष तक रहने का मतलब क्रेडिट गया था इनको। इन चारों में से बताइए जगह कौन सा होगा। नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। विशाखापट्टनम में ये यहाँ से मतलब कहिए कि रिटायर किया गया था, ठीक है, युद्धपोत को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए कौन से शब्द का कब के बारे में पूछा है। मध्यकालीन भारत के बारे में पूछा है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, यानी कि मध्यकालीन में ना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। खराज यूज किया जाता था शब्द। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड अनुच्छेद 33 और 34 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 33 और 34 में ना संघ या फिर राज्य की सेवा में जो व्यक्ति है उसको सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है उनको संरक्षित करने के लिए ये आपका संसद को प्राधिकृत करता है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 11 हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय किस जगह पर है। नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय, ठीक है। हड़प्पा स्थल लोथल बताइए कहाँ पर है। नंबर आपका सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल जो लोथल है ये कहाँ पर, तो गुजरात आपको बता देना है। नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। एपिग्राफी को आप किस नाम से जानते हैं, शिलालेख के अध्ययन के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। नंबर 14 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है। नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे आपका 11वीं, ठीक है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को ये मतलब बताता है, दर्शाता है। बताइए कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे ऑप्शन आप तो सबसे पहला यहाँ पे देख लिए और नेक्स्ट ये आपको दिखा दिया जा रहा है। बताइए इन सब में से आप क्या टिक करना चाहेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 4 है ना, अल्फ्रेड वेगेनर हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत है कि जैसे पृथ्वी के महाद्वीप एक दूसरे से सापेक्षी, जैसे आप जानते हैं कि भूगर्भिक समय से मतलब काफ़ी समय से चला आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार का जो समुद्र के तल पर जो मतलब तल के जो पार में बहाव वगैरह दिखाई दे रहा है ना, दिखाई देता है, इन सारे को ना महाद्वीपीय बहाव के नाम से आप जानते हैं। और अगर पूछेगा तो महाद्वीप में बहाव होने की जो मतलब बात कही गई थी ना, वो सबसे पहले 1596 ईस्वी में, ध्यान रख लीजिएगा 1596 ईस्वी में अब्राहम आर्टेनियस जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा कहा गया था, ठीक है। और 1912 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, इसमें अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पूरा डेवलप करके बताया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 16 बताना है कि पैठनी ये इन चारों में से कहाँ की पारंपरिक बुनकरी कला है। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, महाराष्ट्र का है, ठीक है। पैठनी ना एक मतलब ये जो आपका है ना साड़ी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा साड़ी है, उसी का पैनकरी अगर पूछेगा तो पारंपरिक बुनकरी कला पूछे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, महाराष्ट्र का है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इन सब में से, ध्यान देंगे प्रथम महिला आपसे पूछा गया है, नंबर सेकेंड हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी को सबसे पहले 1994-95 में जो हुआ था आपका 94 से 95 के टाइम में चला था, भारोत्तोलन के लिए ना सबसे पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। नंबर 18 है सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। नंबर फर्स्ट, संसद सदस्यों के द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। किसका, सांसद आदर्श ग्राम का यह एक योजना बनाया गया था, ठीक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के आए थे तो यह एक योजना बन के आया था कि हर एक सांसद को एक गांव को गोद लेना है और उसका काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट करना है। बट आपको भी पता है कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एक जरा सा भी शायद ही आपको कोई सांसद के द्वारा किया गया दिखेगा, किसी गाँव को गोद लिया गया। अगर आप में से किसी को पता हो कोई ऐसा गांव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सांसद के द्वारा गोद लिया गया और कुछ ज़्यादा अच्छा उस गांव में स्पेशल हुआ हो। आज़ाद दस्ता का गठन क्यों हुआ था। नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, नंबर सेकेंड हो जाएगा।
तोड़ फोड़ की कार्रवाई करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताना है कहाँ पर है, नंबर आपका 3rd हो जाएगा। यहाँ पे हेग में है अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जिसे आप ICJ के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी, तो नंबर 2nd हो जाएगा। 1974 से लेके 5 साल तक 1989 तक रहा था। ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड, ठीक है। निम्न में से कौन सार्क का भाग नहीं है, सार्क देश का भाग कौन नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान, नेपाल, भारत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे बांग्लादेश है, मालदीव है, पाकिस्तान, श्रीलंका हो जाएगा, ये सारे हैं सार्क में सम्मिलित ये सारे देश हैं। नंबर 23 में देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2nd, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चला था। ध्यान रखिएगा कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का चला था। राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान पूछेगा, क्या टिक करेंगे आप, नंबर 2nd हो जाएगा आपका, हैदराबाद में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना हैदराबाद, ये आप ध्यान रखेंगे। बताइए कि गोटीपुआ नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, नंबर 2nd हो जाएगा। गोटीपुआ पूछेगा, आपको ओडिशा बता देना है, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इन चारों में से किस जगह पर है, आपसे ये पूछा है, नंबर 3rd हो जाएगा। महाराष्ट्र में है कौन सा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। शुतुरमुर्ग का प्राकृतिक वास स्थल बताइए, शुतुरमुर्ग का यानी कि सबसे पुराना कहाँ, तो अफ्रीका माना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था, आपको पता है, नंबर 1 हो जाएगा, बस एक जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था इसी में किया गया था, ठीक है। नंबर 29 मदरलैंड समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, नंबर 29 का राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। मजहरूल हक के द्वारा डेट अगर पूछेगा तो आपको 30 सितंबर 1921 ध्यान रखना है, इसी डेट को मजहरूल हक के द्वारा मदरलैंड यानी कि मातृभूमि जो था ना, इसका प्रकाशन स्टार्ट किया गया था। कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है, भारत का पूछा है, इन चारों में से आपका नंबर 1st हो जाएगा, कल्याण, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 31 वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था, 1965 में ना, वो फसल बताइए कि इन सब में से कौन सा रहा था, नंबर 3rd धान के लिए सबसे पहले 1965 में न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा किया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे आप और ऑप्शन देख लीजिए, तो दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए रहा था, ठीक है। नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑपरेशन संकट मोचन का संबंध दक्षिणी सूडान में भारतीय जो फंसे हुए थे उन्हीं से निकालना था। और उस टाइम ना अगर पूछेगा कि किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो जो विशेष मतलब कहिए कि राज्य मंत्री थे ना वीके सिंह उस टाइम थे, उन्हीं के देख रेख में यह मतलब जो संकट मोचन अभियान है यह चला था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा, शाह आलम के द्वारा इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया गया था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मरा था, तो ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा, चंदावर में 1193 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, किसकी, जयचंद की। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, नंबर 4 हो जाएगा, थानेश्वर का था। कन्नौज से पहले हर्षवर्धन पूछेगा, थानेश्वर का ध्यान रखिएगा। बिहार का एकमात्र जिला जहाँ पर गांजा का उत्पादन होता है, नंबर 2nd हो जाएगा, बेगूसराय में गांजा का उत्पादन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबर 37 पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, पंजाब का वो गांव कौन सा है, तो संसारपुर हो जाएगा आपका नंबर 4 राइट आंसर। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम बताइए क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संघाई का जो चीन का जो संघाई है उसका जो ट्रेन है कौन सा, मागलेव है, सबसे ज़्यादा चलता है स्पीड में। नॉर्मली इसका चाल आप अगर समझेंगे तो 267 किलोमीटर पर आवर चलता है, और मैक्सिमम अगर चलाना हो ना तो ये 431 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलने का क्षमता है इसके पास, और चलता भी है। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है,
नंबर सेकेंड छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखेंगे। बस्तर जो है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया था? नंबर थर्ड जंजीर में इस गाने का यूज हुआ था। आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण कर लेना चाहिए, ठीक है। यह जो है ना किसके द्वारा कहा गया था बताइए? तो बताइए, राइट आंसर नंबर 41 का हो जाएगा कौन सा? नंबर सेकेंड मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? तो आपको पता है अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्हीं की पत्नी मिशेल ओबामा है, ठीक है। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण बताइए कौन सा है? नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पता है आपको सबसे ज़्यादा मतलब जज के लिए यहाँ पे 160 जो सीट है ये मतलब है, ऐसे समझ लीजिए। हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया है? नंबर 4 हो जाएगा, वर्ष 1993 से भारत में हाथ से मैला उठाने को बैन कर दिया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 44 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप लोग में से जो नए होंगे यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, उसे आप देखिएगा, या नहीं तो प्लेलिस्ट में आकर लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट्स और जो आपका इम्पॉर्टेंट डेट्स यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल है ना, विश्व जनसंख्या पूछा है ना तो इंटरनेशनल हो गया। या इसके लिए क्लास आपके लिए अवेलेबल है, इसे आप ज़रूर देख लेंगे। 1 से 2 सवाल आपका यहाँ से पूछा ही जाएगा आपके बिहार सचिवालय एग्जाम में। मिट्टी का स्वास्थ्य परितंत्र के संबंध में क्या सत्य है? तो आपका हो जाएगा नंबर 4 राइट आंसर, उपयुक्त सभी, क्योंकि ना यह निःशुल्क प्राप्त होता है, ठीक है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, ठीक है। और फिर यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा के बारे में जानकारी देता है, तो मिट्टी के लिए यह फायदेमंद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सभी हो जाएगा राइट आंसर। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा का जो आयोजन है ये कब किया गया था ये बताना है। नंबर थर्ड 13 मई 1952, आप ध्यान रख लीजिएगा, लोकसभा का प्रथम सत्र जो आयोजित हो है यही 13 मई 1952 को ही किया गया था। बिहार का पहला और इकलौते मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बनेगा? नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर में बनेगा, ठीक है। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी जी को जिस ट्रेन से मतलब बताना है किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका के पीटरमर्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर निकालकर फेंक दिया गया था। तो नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका में इनको ट्रेन से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। नंबर 49 देखिए, बताइए इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, औरंगजेब, ठीक है। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है इनमें से किसको जाता है? बहुत बार आपको बताया जा चुका है, नंबर थर्ड हो जाएगा, रामानंद को यह क्रेडिट जाता है। आइए यहाँ से अब साइंस का क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की तीव्रता के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ पे नंबर हो जाएगा थर्ड, लक्स मीटर के नाम से आप जानते हैं। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 अनुपात बता रहा है कि 9 दिया हुआ है, तो उनके वेगों का अनुपात आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को रोककर सोच समझ कर जवाब बताइएगा अपना क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे नंबर सेकेंड हो जाएगा, 2:3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2/3 आपका यहाँ पे उनके वेग का अनुपात होगा। बताना है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय यानी कि टाइम दिया है टी में, विस्थापन यानी डी में, इसका विवरण किसमें से यह सही दर्शाता है? यह आपको जो है ना यहाँ पे फिगर देख लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे समझिए नंबर जो फर्स्ट आपका फिगर है यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ऐसे समझिए, सीधी रेखा वाला ग्राफ अगर पूछेगा ना तो एक समान को ये मतलब क्लियर एक तरफ का जो इक्वल को बताता है, दर्शाता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे समझिएगा कि विरामावस्था जैसे कि आपका जैसे कि शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए विरामावस्था यानी कि शून्य के बारे में, यहाँ से शून्य से गुरुत्व बल के साथ अगर स्वतंत्रतापूर्वक गिरता हुआ यानी फ्री होकर अगर गिरता हुआ पिंड के लिए अगर पूछेगा ना तो S = आपको ध्यान रखना है 1/2
GT² हो जाता है। ठीक है, यह समीकरण यहाँ पे आप सेट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर नंबर 1 ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। नंबर 54, अगर आपको पता हो इसका जवाब तो आप कमेंट करके राइट आंसर बताइएगा। सॉल्व करने का तरीका आपको बता दिया जा रहा है। देखिए, कितने वाट का बल्ब है, कितने देर के लिए जलाया जा रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, टोटल जो आपका कुल जो ऊर्जा की खपत है यह निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुल ऊर्जा की जो खपत होगी कितने वाट होगा यह आपका निकल के आएगा। जितना भी आपको निकल के आएगा वो किलोवाट आवर में जो आएगा उसको आप यूनिट में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको 40 पैसे पर यूनिट की दर से दिया है ना, गुने आप उसमें 40 करिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जवाब पता हो कमेंट करेंगे, नहीं तो आप कहिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको फिर बताया जाएगा। नंबर 10 में आपको कोशिश किया जाएगा इसको बता देने का। यहाँ पे दिया हुआ है 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इन चारों पे आपको ध्यान देना है। ऐसे समझिए आप, एक तरह से यह आपका क्या है, टंकी है। ठीक है, यह आपका एक पानी का वाटर टैंक है। अब आपको बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी ज़्यादा निकलेगा, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक नियम समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, बर्नौली का नियम। ठीक है, इनके नियम बर्नौली प्रमेय के अनुसार ना क्या था, जल से अगर भरा हुआ टंकी है तो कहा जाता है कि बीच वाला जो एरिया होगा ना, बीच वाला यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे अगर कोई छेद कर दीजिएगा आप, ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ पानी पूछा है ना, तो यहाँ वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा आएगा तेज़ी से। ठीक है, यहाँ पे आप एक कन्फ्यूजन आपको होगा, नंबर सेकेंड और थर्ड यानी 2 और 3 जो लिखा हुआ है या दोनों आपको लगेगा कि बीच में ही दिया हुआ है। बट यहाँ पे फिर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर इस तरह का, ऐसे मान लीजिए टंकी है आपका, ठीक है, और एक यहाँ पर छेद दिया जा रहा है, कर दिया जा रहा है, एक यहाँ पे कर दिया जा रहा है, तो ये जो नीचे वाला छेद है ना, यहाँ से यानी कि यह समझिए कि इतना दूर जो पानी का जो ये पानी जो रेडियस अपना जगह घेरे हुए है ना, यह सारा फोर्स इस वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा लगेगा। फोर्स इस वाले पार्ट पे ज़्यादा लगेगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाले के जो जस्ट नीचे है ना, सबसे पहला कंडीशन ध्यान रखना है आपको कि बीच वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा मतलब पानी फोर्स के साथ निकलता है। बट यहाँ पे अगर दोनों आपको 2 या 3 इस तरह से दिखे एक साथ दिया हुआ है ना, तो उन सब में से जो सबसे नीचे वाला होगा ना, उसमें से पानी सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर निकलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा छिद्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, नंबर दूसरा वाला से सबसे ज़्यादा निकलेगा, ध्यान रखिएगा। बताइए कि निम्न ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। नंबर फर्स्ट, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, ध्यान रखिएगा। नंबर यहाँ पे हो जाएगा 57 में, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से कह रहा है कि वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम पर ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता आपको होगी। इसे सॉल्व करना होगा आपको। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आ जाएगा 720। ये ध्यान रखेंगे। जैसे आपको सबसे पहले गलन की ऊष्मा का याद हो अगर तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा इसको। गलन का जो ऊष्मा का मान होता है ना, यह कितना होता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक अगर ऊष्मा पूछेगा कितना होता है, तो 80 कैलोरी आपको इसका ये ध्यान रख लीजिएगा। 80 डिग्री से मतलब 80 डिग्री पे यह आपका होता है। ठीक है, ताप पर यह 80 कैलोरी आपको चाहिए 0 डिग्री ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होता है। ठीक है, फिर आपका जल से ध्यान देंगे, जल से अगर मतलब जल का जो ताप है ना, वो 0 डिग्री से आप जब अगर 100 डिग्री तक बढ़ाएंगे ना, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा होता है वो आपको 100 कैलोरी चाहिए होता है। ठीक है, और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है ना, इन सब का आपको जानना पड़ेगा, फिर ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। समझ लीजिएगा इस बात को। वाष्पन की अगर गुप्त ऊष्मा आपसे पूछेगा तो आपका ये 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, इतना को ध्यान रखेंगे। फिर आप इन सब को ऐड कर लेंगे। जब इन सब को आप जोड़ेंगे ना, तो टोटल आपका ऊष्मा जो है ना, यानी कि 100 डिग्री पर जल से आपको, जल से किस में, वाष्प में
वाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए होता है, तो यह आपको बताया जा चुका है 540 चाहिए, ठीक है। टोटल जब आप इसे ऐड करेंगे ना तो आपका ये 720 आ जाता है निकल के, इसीलिए आपको पहले ही नंबर 3 बताया गया था। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, क्या आपको पता है? पता है कमेंट करके बताइए। वाष्पन के अभी आपको बताया भी जा चुका है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है बताइए तो, यह आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आप सबको कैलकुलेशन करके ऐड कर लेंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। नंबर 59 देखिए, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं, या बिल्कुल भी सही आपका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, यह आपका सही होगा, यानी कि कथन जो आपका है ना, ये तो आपका राइट दिया हुआ था। ये 59 का देखिए इस तरह से है, ए गलत और आर सही, बिल्कुल। नंबर जो देखिए 4 है ना आपका, ए गलत है और आर सही है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 60, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कहाँ पर, जगह बताइए। तो देखिए निकेल कैडमियम का कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, साथ ही साथ कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए यूज किया जाता है। नंबर 4 आपका राइट आंसर है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? नंबर आपका हो जाएगा 4, यूरेनियम 238 का यूज किया जाता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, किस तरीके से? आपको लिखने के लिए आता है? याद करिए कैसे। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर पहले आप अपना राइट आंसर बताइए, फिर आपको बताया जाएगा। देखिए आपको पता है, अगर आपको बाइनरी कोड चाहिए होता है, जो भी आपका डिजिट है ना, उसमें हमेशा आप 2 से डिवाइड करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर कितना है? 7 दिया हुआ है, इसमें आप सबसे पहले क्या करिएगा, 2 से डिवाइड करने का क्या तरीका होता है? कुछ इस तरह से, 3 ऐसे करके 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पे आपका 1 आएगा, 1 आएगा, फिर आप यहाँ पे 2 से करेंगे, वो एक बार में आपका यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 1 1 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए ना। नंबर 62 का ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा ये बताना है। देखिए हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा और भारी पिंड का जो संवेग है यह अधिक होगा, ठीक है। यानी कि भारी पिंड का और हल्के पिंड का, ये आपका ऑप्शन नंबर जो नहीं ऑप्शन नंबर, हाँ, भारी पिंड का ऑप्शन नंबर जो ए है ना, फर्स्ट है, ये आपका नंबर 63 का भारी पिंड का क्या पूछा? एक हल्की और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग? हाँ, तो भारी पिंड का संवेग ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 64, आपको याद करने के लिए यह HW यानी कि होमवर्क वाला क्लास, प्लेटफॉर्म का साइंस का क्लास आपको दिया जा चुका है। अगर आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे पता है ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम क्या है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है, या फिर आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको निकालने के लिए आता है तो आप फिर आराम से निकाल लेंगे। ऊष्मा का पूछेगा तो नंबर 4 हो जाएगा, ml⁻³ इंटू K⁻ आपका -1 आपका राइट आंसर यहाँ पे है। बताइए कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज में तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे यह बेस्ड है। बताइए कि ध्रुव पर्दे पर युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, किसे? ध्रुव पर्दे को। बताइए कि ध्रुव पर्दे नॉर्मली किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? नंबर आपका यहाँ पे बताइए, ऑप्शन को देखिए और कौन सा नंबर टिक करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड का यह बना होता है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से बताना है कि सिंदूर जो है यह क्या है, तो आपका हो जाएगा नंबर 4, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, कौन सा? सिंदूर है। जेली बनाने हेतु निम्न में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, अमरूद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जिस चारकोल का यूज किया जाता है
वह कौन सा होता है? नंबर आपका हो जाएगा थर्ड, एनिमल चारकोल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए पूछेगा तो एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड, इनकी एंटी नॉकिंग करने, रेटिना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 71, बताइए कि किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, पूछेगा किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर 72 का क्या होगा? नंबर थर्ड, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत बताइए कि कितना होता है? नंबर 4 11.11% होता है भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता। रॉबर्ट वेबस्टर कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? रॉबर्ट वेबस्टर के बारे में बताना है, तो इनके द्वारा क्या किया गया था? देखिए, रॉबर्ट जी वेबस्टर सबसे पहले यह समझ लीजिए कि न्यूजीलैंड के यह क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके द्वारा वर्ष 1957 यानी कि 1957 में जंतु और मनुष्य के में जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है ना, इसका वायरस के होने का बात इन्हीं के द्वारा कहा गया था। नंबर सेकेंड, इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में कहा गया था रॉबर्ट जी वेबस्टर के द्वारा। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो ताप नहीं बल्कि यहाँ पे सांप होना है, जहरीला नहीं है इन सब में से। नंबर 4 हो जाएगा। अजगर जो है ना, ये क्या होता है? विषय, ये आपका विषैला नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 76 यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है। आप लोग जो भी मैथ्स का क्लास देखना चाहते हैं कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, और मैथ्स का क्लास आज से आपके लिए होगा, तो आज ही से मैथ्स का क्लास आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा रात में 9 बजे या फिर 10 बजे। मैथ्स इसका सबसे पहले सोचा जा रहा है कि एडिटोरिया का करवा दिया जाए। ठीक है, एडिटोरिया का अभी जस्ट प्रैक्टिस सीट हुआ है, तो एडिटोरिया का ही मैथ्स का क्लास आपके लिए भी आ जाएगा और भी आगे देखा जाएगा क्या हो सकता है। जो लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो लोग नए होंगे ना, पुराने लोगों को तो सब कुछ पहले से बहुत अच्छे से पता है, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए लगभग 60 के आसपास, लगभग 60 प्रैक्टिस सीट आपके लिए अवेलेबल है, उसे देखिएगा। उसके अलावा करेंट अफेयर्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है, स्पीडी साइंस, प्लेटफॉर्म का साइंस का सीट, सारा कुछ आपके लिए करवा दिया गया है और भी काफ़ी कुछ अभी होना बाकी है। तो आज के डेट में, आज सबसे पहले अभी आप प्लेलिस्ट में आकर क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए आपका थैंक्स।